एक घूमती हुई आरी का ब्लेड सीधे मेरी नाक के सामने आकर रुक गया और मैं लगभग अपना संतुलन खो बैठा। लेकिन जॉन ने तुरंत समझ लिया कि आखिर ट्रैप कैसे एक्टिवेट हुआ। हमारी आवाजें, पूरा ट्रैप वॉइस एक्टिवेटेड था। मतलब अगर हम सेंसर की लिमिट से नीचे आवाज रखें तो बिना चोट खाए निकल सकते थे। अपनी गलती की भरपाई करने के लिए सबसे पहले मैं ही उस कमरे में गया। मैंने सांस रोक ली, धीरे धीरे कदम बढ़ाए और दूसरी तरफ का दरवाजा खोल दिया। प्लान काम कर गया। बाकी लोग भी एक एक करके पार निकलने लगे। लेकिन जैसे ही डेविड मेन डोर से अंदर आया, वह अचानक रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गड़बड़ हो गई हो। बूढ़े आदमी ने तुरंत खतरा महसूस कर लिया और अगले ही पल डेविड का जूता उसके पैर से फिसल गया। बूढ़ा आदमी किसी तरह बच निकला और सीधे डेविड पर टूट पड़ा। बाकी सभी लोग बीच में कूद पड़े और बड़ी मुश्किल से झगड़ा शांत हुआ। डेविड ऊपर से डरा हुआ दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों के पीछे कुछ ठंडा और अजीब छिपा था। उसी समय कमरे की लाइट्स लाल हो गईं और जहरीली गैस बाहर निकलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य ताकत हमें लगातार आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही हो। अब ट्रैप्स को प्राइम नंबर से पहचानना काम नहीं कर रहा था, लेकिन दीवार पर बने एक डायग्राम ने अचानक सब कुछ साफ कर दिया। पूरा स्ट्रक्चर सीमित क्यूब से बना हुआ था, एक विशाल क्यूब मेज। और अगर यह फाइनाइट स्ट्रक्चर है तो इसका कोई न कोई अंत जरूर होगा। डेविड तेजी से आगे बढ़ा और अगले दरवाजे को खोल दिया। उसने अंदर झांका और अचानक चीख पड़ा। वह आदमी जिसके शरीर में बड़ा छेद था फिर से हमारे सामने खड़ा था। इसका मतलब था कि इतनी मेहनत के बाद भी हम वहीं वापस आ गए थे जहां से शुरू किया था। ये देखकर सबकी हिम्मत टूट गई, लेकिन शुक्र था कि जॉन अभी भी हमारे साथ था। उसने सबको संभाला और दोबारा रास्ता ढूंढने के लिए आगे बढ़ाया। उसकी वजह से हर कोई जिंदा रहने के लिए फिर लड़ने लगा। लेकिन तभी पूरे क्यूब्स अचानक हिलने लगे। एक लड़के का संतुलन बिगड़ा और वह नीचे गिर गया। जिस कमरे में वह गिरा वहाँ ऐसे ट्रैप्स थे जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने यह देखा और बिना सोचे उसके पीछे कूद पड़ा। अचानक 2 लेजर बीम्स उस लड़के पर लॉक हो गई और फिर वे हमारी तरफ घूमने लगी। मैं तुरंत उसके सामने कूद गया ताकि उसे बचा सकूं। आखिरी सेकंड में जॉन ने हम दोनों को खींचकर बाहर निकाल लिया।